अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान अहमद खत्री एंड यू वाचिंग स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम। अब तक हम अपने 12 यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस यूनिट 13। यूनिट 13 के अंदर हम बात करेंगे नीड्स एंड नीड की। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने वांट टू एंड वांट्स टू डिस्कस किया था यूनिट 12 में, और उससे पहले हमने बात की थी यूनिट 11 के अंदर वांट्स एंड वांट की। वांट्स एंड वांट की तरह बिल्कुल उसी तरीके से हम उसी स्ट्रक्चर के साथ हम नीड्स एंड नीड का इस्तेमाल करते हैं। Now we're going to see the difference, how this is different from wants and want. Now let's see the definition of needs and need, how they are used in the structure and how do we use them to express the need of something. Needs and need are used as main verbs. इसका इस्तेमाल हम main verb के तौर पर करते हैं, यानी कि जब हम इसको verb के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी और verb को इस्तेमाल नहीं करते। जुमले के अंदर needs and need बिल्कुल मेन वर्ब की तरह मौजूद होते हैं, जिस तरीके से हमने wants and want में बात की थी। They are used to show necessity of something. किसी भी चीज की जरूरत का इजहार करने के लिए हम needs and need को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि मजीद इसके अंदर हमारे पास क्या है। जब हम बात करते हैं needs की तो हमने wants के अंदर बात की थी कि जब सब्जेक्ट he, she, it या सिंगुलर नाउन होता है तो हम वर्ब need के साथ s लगा देंगे, इसको मॉडिफाई कर देंगे। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स की, जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन की, तो हम उसके साथ नीड इस्तेमाल करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो हम देखते हैं कि उसके लिए हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। बिल्कुल वांट्स एंड वांट की तरह ये बात रिपीटेडली बताई जा रही है, ये बात बार बार बताई जा रही है कि जब हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम नॉट के साथ डज लगाते हैं, ठीक है। जैसे और फिर जब बात करेंगे हम बाकी सब्जेक्ट्स की, आई, वी, यू, वे और प्लूरल नाउन की, तो हम उनके साथ उनका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट के साथ डू लगाते हैं। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड्स और नीड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर देखिए कोई वर्ब नहीं है क्योंकि वर्ब ये नीड्स और नीड खुद है। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे डजंट, डोंट, देन नीड, क्योंकि हम ऑलरेडी मॉडिफाइड फॉर्म यूज कर चुके हैं तो वी डोंट नीड टू यूज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नीड। हम यहां पर मॉडिफाइड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम नीड ही इस्तेमाल करेंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज और डू ऑक्सिलरी वर्ब्स को शुरू में ले आएंगे और उसके साथ हम सिर्फ नीड इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डजंट और डोंट को शुरू में लाते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पोकन के स्ट्रक्चर की। जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसके अंदर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इसी तरह से बनाते हैं, डजंट और डोंट को शुरू में लाते हैं। अदरवाइज अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, डज के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। मैं एग्जांपल्स में आपको ये बात समझाऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल्स देखिएगा, नीड्स के जुमले किस तरह से बनते हैं। शी नीड्स सम हेल्प, उसे कुछ मदद की जरूरत है। शी डजंट नीड एनी हेल्प, जब नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो सम नहीं लगाएंगे, फिर हम एनी लगाएंगे, ठीक है। शी डजंट नीड एनी हेल्प, उसे मदद की जरूरत नहीं है। डज शी नीड एनी हेल्प, क्या उसे मदद की जरूरत है। डजंट शी नीड एनी हेल्प, क्या उसे मदद की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे नीड की तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट आ गया यू, अब यहां पर नीड्स नहीं लगेगा जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम नीड लगाएंगे। तो हम जुमला कैसे बनाएंगे, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि तुम्हें मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत है। यू डोंट नीड प्रॉपर गाइडेंस, तुम्हें मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। डू यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, क्या तुम्हें मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत है। इसी तरीके से डोंट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, क्या तुम्हें मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखें ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि हम डज को शुरू में रखते हैं, शी के बाद नॉट लगाते हैं, हम कहते हैं डज शी नॉट नीड एनी हेल्प। जब हम बात करेंगे अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश की तो हम कहते हैं डजंट, डोंट, केंट, इसी तरीके से इजंट, आंट, इस तरीके से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। आई होप कि आप इन वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं और कुछ व्यूअर्स ने हमें असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाए हैं। आप भी जल्दी कीजिए, असाइनमेंट सबमिट करवाइए। अब हमने असाइनमेंट की एक वीडियो भी अपलोड कर दी है कि असाइनमेंट को किस तरह से डाउनलोड करके आप हम तक सबमिट करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।